हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनुज अनूप एमटी ब्लॉग के अंदर। और आज फिर अनूप शहर के अतीत के पन्नों को पलटने के लिए मैं हाजिर हूं आपके समक्ष। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये जाफराबाद वाली चामुंडा देवी का मठ है। और यहाँ जिस स्थान पे मैं आया हुआ हूँ ये सामने ही आपका देवी जी का परम धाम है, जहाँ मैं आपको अभी ले चलता हूँ और उनके बारे में एक जानकारी देता हूँ। ये सारा क्षेत्र अनूप शहर के बेशक बहुत ही निकट है, लेकिन इसको पहले अभिलेखों में जाफराबाद के नाम से जाना जाता था। तो बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको गंगा का नज़ारा दिखाई देता हूँ। गंगा के नज़दीक ही ये स्थान, जो स्थान आप देख रहे हैं, यह स्थान पहले कभी काफी ऊंचा स्थान हुआ करता था। और इस स्थान से एक सुरंग बावड़ी में जाने के लिए हुआ करती थी। जैसा कि मैं आपको अपने पिछले ब्लॉग्स के माध्यम से बता चुका हूं कि राजा अनूप राय की हिस्ट्री से रिलेट करती है ये जगह हमारी। और यहाँ देवी के मंदिर के दर्शन करने के लिए रानी चंदेरी आया करती थी, जो राजा अनूप राय की पत्नी थी। तो ये सीधी एक सुरंग, एक गुफा हुआ करती थी यहाँ से, जो बावड़ी में खुलती थी। लेकिन इस समय पर उस गुफा का कोई हमें स्थान अंकित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यह पहले काफी ऊंचा स्थान हुआ करता था। लेकिन कालांतर में समय के साथ साथ यहाँ से मिट्टी उठ गई है और यहाँ पे आप देख रहे हो खेती हो रही है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, ये नगरकोट वाली माँ का प्रवेश द्वार है। मैंने नगरकोट वाली माँ अनूप शहर की देवी को इसलिए कहा है क्योंकि इनकी स्थापना नगरकोट से ही लाकर के यहाँ पर की गई है। पहले समय पर दोस्तों ऐसा होता था कि नगरकोट काफी दूर पड़ता था और लोगों के पास में साधन मुहैया नहीं हो पाते थे जाने आने के लिए। तो एक संत थे जिन्होंने यहाँ देवी की स्थापना की। देवी ने उन्हें एक स्वप्न दिया और कहा कि तू मेरी स्थापना अनूप शहर में कर। उसके बाद में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी उसके लिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इतना धन नहीं है या इतनी जगह भी नहीं है जो मैं आपकी माँ स्थापना कर सकूं। तो देवी माँ ने कहा कि तू प्रयास कर, सब साधन खुद व खुद मुहैया हो जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, मैं गेट से, प्रथम गेट जो है मंदिर का, उससे एंटर होकर के अंदर आ चुका हूँ और अंदर का सीन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से चारों तरफ का थोड़ा सा नजारा मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ में। ये भूमि जगह जो आप देख रहे हैं ये सब मैया की जगह है और यहाँ पे फूलों की खेती हो रही है। उसके पीछे गेहूं, जिसे कनक भी कहते हैं हम, वो पका हुआ खड़ा है, उसकी फसल जो है। और यहाँ देखिएगा फूलों की खेती हो रही है काफी उसमें। और आइए चलते हैं, पहले मैया के हम दर्शन करते हैं, उसके बारे में मैया से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, यह है मंदिर का दूसरा द्वार। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। यह प्रथम गेट से हम एंटर हो चुके हैं, अंदर आ चुके हैं और यह है आपके मंदिर का दूसरा गेट। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। और हम अंदर चलते हैं, पहले मैया के दर्शन करते हैं, उसके बाद में मैया के बारे में बातें करेंगे, मैया से रिलेटेड सब जानकारी, इतिहास के बारे में पूछेंगे लोगों से। यहाँ कुछ लोग रहते हैं स्थानीय तौर पर, तो उनसे भी मैं ब्लॉग में अपने में आपसे मुलाकात कराने वाला हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। ये आप सामने 3 मंदिर बने हुए देख रहे हैं। एक देवी माँ का मंदिर है, नगरकोट वाली माँ का। एक ये पेड़ के बिहाइंड जो है आपका काली माँ का मंदिर है। और इधर की साइड में ये आपका भोले बाबा का मंदिर है। कहते हैं कि जहाँ पर माँ शेरोवाली के मंदिर होते हैं, उनके सहारे ही भोले बाबा का मंदिर भी अवश्य देखने के लिए मिलता है। देखिए दोस्तों, अब आ चुके हैं बिल्कुल मंदिर के
मेन मुख्य द्वार के गेट पर पहले मैं चरण स्पर्श किए लेता हूँ माँ के। ये देखिए अभी मैं अंदर प्रवेश करने वाला हूँ, आइए मेरे साथ। ये देखिए ये है हमारी माँ शेरावाली, नरकोट मैया का छोटा स्वरूप है। ये अम्बे जी की आरती लिखी हुई है देखिए दोस्तों ऊपर, और ये हमारी माँ शेरावाली है। नवरात्रियों में यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगता है। लोग दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ के दर पर आते हैं। माँ की पूजा अर्चना चलती है, लोग माथा टेकते हैं, अपने मन की मुरादें माँ शेरावाली के यहाँ आकर के पूरी करते हैं, अर्जी लगाते हैं और मुँह मांगा वरदान माँ से अनायास ही पाते हैं। यह देखिएगा शेरावाली माँ की आरती लिखी हुई है। आरती पूरी विस्तृत रूप में है। आप शेरावाली माँ की आरती जहां पर भी देखेंगे उसमें थोड़ा संक्षिप्त होती है आरती। इसमें पूरा आरती है, पूरे इसमें 2 कड़ी जो है आपको ज्यादा मिलेगी। एक चंड मुंड संघारे, शोभित बीज हरे और मधुकैटभ 2 मारे, सुर भय हीन करे। सुर भय हीन का मतलब है कि जो संत सन्यासी लोग हैं उनको भय मुक्त मैया ने किया है। दूसरी कड़ी है दोस्तों, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ये दोनों कड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इनका सेंस बहुत अच्छा है। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला रानी मतलब आपका जो है ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती माँ, रुद्राणी पार्वती जी, कमला रानी आपका जो है माँ लक्ष्मी, तीनों का रूप इसमें बताया गया है। और फिर कहा गया है कि आगम निगम बखानी। आगम निगम मतलब जो हमें आय होती है या हमारे खर्चे होते हैं उनको मेंटेन करने वाली माँ तुम ही हो, उनको व्यवस्थित करने वाली तुम ही हो, तुम शिव पटरानी। मैन माँ का ये जो माँ है हमारी, इनको शिव जी की पटरानी कहा गया है। बने रहिएगा मेरे साथ में ब्लॉग के अंदर। देखिए दोस्तों माँ के सहारे ही दूसरा माँ का मंदिर हमारी काली माँ का है। चलते हैं काली माँ के मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। देखिए हम अंदर आ चुके हैं काली माँ के मंदिर के अंदर, और काली माँ का स्वरूप देखते ही बन रहा है। जीभ निकली हुई है, इनका रुद्र रूप है, इनका रौद्र रूप धारण किए हुए काली माँ को मंदिर में दिखाया गया है। देखिएगा काली माँ का रौद्र रूप, केश खुले हुए हैं काली माँ के। यहाँ पे भी आरती लिखी हुई है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। आइए चलते हैं मंदिर के बाहर। देखिए दोस्तों एक बार मैं पीछे से आपको घुमा करके पूरा मंदिर को दिखाई देता हूँ, पूरे मंदिर का नज़ारा। ये मंदिर की बैक साइड है जिसकी परिक्रमा सभी लोग शरणार्थी दर्शन करने के लिए माँ के जो आते हैं वो सभी माँ की परिक्रमा अवश्य करते हैं। काफी सुंदर यहाँ पर आने के बाद में सुखद एहसास होता है। और ये प्राचीन वृक्ष है, ये इसकी जड़ें निकल रही हैं जिनको जटाएं कहते हैं हमसे, वो निकल रही हैं। इधर हमारा जो हनुमान जी का मंदिर है, आइए चलते हैं हनुमान जी के मंदिर के भी आपको दर्शन कराता हूँ।
देखिए दोस्तों, यह हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी यहाँ पर, ये देखिएगा, देखिए दोस्तों, यह बरगद का पेड़ है और इसके सहारे ही ये हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। आपको अंदर से मैं दिखा चुका हूँ। वो शीशे पर मेरा प्रतिबिंब बनने आया है। थोड़ा मैं अंदर से फिर से दिखाता हूँ आपको। देखिएगा, ये हनुमान जी की मूर्ति है पूरी, बने रहिए। फिर से हम परिक्रमा मार्ग पर आ गए हैं और मंदिर की परिक्रमा किए लेते हैं। ये देखिएगा, पूरा मंदिर का नज़ारा देखते ही बनता है। बहुत सुंदर मंदिर लगता है। बने रहिएगा मेरे साथ में। ये देखिएगा दोस्तों, ये भोले बाबा का मंदिर पर हम आ चुके हैं। ये भोले बाबा का मंदिर है। शिवलिंग यहाँ पर जो है छोटे से दिए हुए हैं। जय हो प्रभु। ये देखिए, ये देखिए, ये शिव परिवार है यहाँ। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ उस महान विभूति के, जिनके पदार्पण से, जिनकी प्रेरणा के कारण, जिनके स्वप्न में मैया के आने के कारण ये माँ का मंदिर, जिनके मैंने अभी आपको माँ के दर्शन कराए हैं, वो नगरकोट से यहाँ पर लाई गई हैं और यहाँ पर विराजमान की गई हैं। उनकी स्थापना इन्हीं के कर कमलों के द्वारा पूर्ण हुई है। देवी माँ की स्थापना के संबंध में आइए जानते हैं। यहाँ के स्थानीय सेवादार जो मैया की 3-4 पीढ़ियों से सेवा करते आ रहे हैं, एक भाई हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल शर्मा। भाई का नाम चंचल शर्मा है। यहीं पर इनकी 3-4 पीढ़ियों से माँ की सेवा करते चले आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि माँ की स्थापना कैसे हुई है। ये बाबा लोकमान दास हरि कौन थे और कहाँ रहते थे? लोकमान दास हरिहर बाबा टाउन स्कूल के पास में एक बाबा कुटी है, वहाँ पर रहते थे जी। जब एक बार की बात थी, रात्रि के समय माता रानी ने इनको दर्शन दिया और कहा कि मैं नगरकोट से यहाँ आना चाहती हूँ। जी। जब माता रानी ने इनको दर्शन दिया तो बाबा जी, हमारे जो बाबा थे वो इन्हीं के पास रहते जी। बाबा जी को जगाया और इन्होंने मतलब यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल जा करके वहाँ से 5 ईंट चुरा ली जी। और जिनको चुराने के बाद में वो यहाँ पर लाए और सुबह को उस भट्टा वाले ने जाकर के जब देखा तो गले में मिली जी। तब ये यहाँ से लेके आए। तो आपने क्रम बाई क्रम गेट देखे होंगे जी। उसी तरीके से वो ईंटों को स्थापित करते हुए चले आए जी। बाबा जी के हाथ से रखते रहते थे। बाबा जी रखते थे, बाबा से पूछते थे, बाबा बताओ कहाँ रखना है? बोले यहाँ नहीं, आगे बोल रही है, आगे चलते थे जहाँ पे माता रानी का स्थान है, जहाँ माता रानी स्थापित है इस समय जी। वहाँ से एक कदम आगे चल गए थे बाबा जी हमारे जो थे जी। तो जैसे वो आगे चले फटते सी इन्होंने कहा, बाबा जी लोकमान दास हरि बाबा ने जी कि एक कदम पीछे हटो जी। तब हमारे बाबा चंदीमल पीछे हुए और जब वो पीछे हुए तो उनसे कहा यहीं ईंट स्थापित कर दो। ईंटों को स्थापित करने के बाद माता रानी से हाथ जोड़कर कहा कि मैं यहाँ किसी से भीख नहीं मांगूंगा जी। माता रानी ने उनसे कहा कि आप भीख मत मांगो, लेकिन यहाँ नींव तो खुदवा दोगे जी। नींव खुदवाने के लिए जब यहाँ पर मजदूरों को बुलाया गया, उसके उपरांत यहाँ पर जब नीम माता रानी के मंदिर की नींव खोदी गई तो उसमें सिक्के निकले, गिन्नियां निकली थी, जिससे माता रानी का मठ बना हुआ है जी। देखिएगा कितनी रोचक बात, मैया की कितने चमत्कार की रहस्यमयी बात हमको पता पड़ रही है कि माँ ने अपनी स्थापना के सारे रास्ते सुलभ कर दिए। और पहले बाबा लोकमान दास हरि जी के लिए दर्शन दिए जो आनंद कुटी में रहते थे। और भैया एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका छठ वाले दिन जो नवरात्रियों में छठ का वो होता है, पर्व मनाया जाता है, यहाँ पे पंखा निकलता हुआ आता है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि उस दिन माता रानी का स्थापित हुई थी, माता रानी को स्थापित किया गया था जी। यानी कि जन्मोत्सव मनाया जाता है, बहुत हर्ष के उल्लास के साथ मनाया जाता है जी। जिसमें ढोल मृदंग और काफी बैंड बाजे वगैरह होती है, बग्घियां होती हैं, झांकियां होती हैं जी। और बहुत आनंद होता है जी।
आनंद कुटी से लेकर के टाउन स्कूल से लेकर के यहाँ तक सभी लोग, सभी भक्त जितने भी आते हैं वो सब पैदल आते हैं, अपने आप को आनंदित समझते हैं वो लोग। जी, हम ये देखते हैं दोस्तों, एक बात सिद्ध हो जाती है यहाँ पर। हम ये देखते हैं कि माता का इतिहास जो है वो आनंद कुटी से ही जुड़ा हुआ है, रानी गढ़ी के इतिहास से जुड़ा हुआ है, राजा अनुप राय से जुड़ा हुआ है, रानी चंदेरी जी से जुड़ा हुआ है जो राजा अनुप राय की पत्नी थी। और यहाँ पर जो, जैसा कि जिक्र मैं पहले आपको कर चुका हूँ कि जो सुरंग बनी हुई थी बावड़ी तक और बावड़ी से गंगा जी तक के लिए जो सुरंग बनी हुई थी, उस सुरंग के, तो यहाँ तक सुरंग होने का मतलब यह है, अर्थ यह है कि रानी चंदेरी यहाँ पर देवी माँ के पूजा करने के लिए, देवी माँ के दर्शन करने के लिए सुरंग के रास्ते से यहाँ पर आती होंगी। बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। देखिए, माता के चमत्कार और माता के इतिहास से रिलेटेड अभी हमने बात की थी। अब माता की क्या चमत्कार हैं उनसे रिलेटेड बातें करने के लिए, उनसे रिलेटेड बातों को जानने के लिए, जो माँ की सबसे बड़ी सेवादार हैं यहाँ पर। मैं भी बचपन से आता रहा हूँ, मैंने देखा है कि माँ का श्रृंगार करना, माँ का रखरखाव करना, सभी काम ये माता जी हैं, ये बड़े मनोभाव के साथ में करती हैं। तो माता जी, कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई भक्त या श्रद्धालु आया हो और उसकी मनोकामना एक बार के आने पे ही पूर्ण हो गई हो? सबके पूरे होती हैं, सबके पूरे होते हैं। जैसे कि आपने बताया है किसी के संतान नहीं हो रही है, उसके भी बच्चे होते हैं जी, तो उसके लिए कहीं धागा वगैरह बांध करके जाना पड़ता है जी। अच्छा, दूसरा, किसी का कुछ विवाद चला हुआ है, कोई झगड़ा है या कोई आपका धागा बांधते हैं, मनोकामना पूर्ण होनी है जी। ओके, देखिए दोस्तों, यह वह हवन कुंड है जहाँ पर माता के 9 दिन यहाँ पर ज्योत जली रहती है, अग्यारी जलती है, लोग बाग आते हैं यहाँ पे लौंग गोला आदि चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर माता के समक्ष जो भी अपनी अरदास लगाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। देखिए, नवमी वाले दिन यहाँ पर जो नवमी का मेला लगता है वो काफी बड़ा, और उसको मैं अगले ब्लॉग में आपके जो जरूर दिखाऊंगा। जो नवरात्रि आ रहे हैं उसमें नवमी वाले दिन यहाँ पर जो मेला लगेगा, यहाँ पर ये वो है स्थान है जहाँ पर आपका भंडारा चलता है, लोग बाग यहाँ पर भंडारा कराते हैं। मैया के स्थापना के संबंध में मैं आपसे एक तथ्य और बताने वाला हूँ जो स्किप हो गया था। बने रहिएगा मेरे साथ में। देखिए, माँ का इतना बड़ा प्रांगण देखा है आपने, माँ की जमीन भी मैंने बताई है कि माँ की जमीन है। तो जहाँ हमारे लोकमन दास हरिहर बाबा जो थे, उनके आगे समस्या थी कि माँ को कहाँ स्थापित करें। फिर ये समस्या भी सॉल्व हो जाती है माँ की स्थापना की तो, और माँ के पास में इतनी सारी जमीन भी आ जाती है। आज की डेट में देखा जाए तो माँ के पास में 27 यानी 27 बीघा जमीन है। तो ये जमीन कैसे माँ को मिली है, उस रहस्य को भी आइए जानते हैं माता जी के से। हाँ जी माता जी, बताइएगा कि माँ के पास में आज ये जमीन जो है ये कौन से सेठ जी हैं जिन्होंने दान में दी थी? भैया बता दीजिए। केशवराम। केशवराम सेठ जी एक जो गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं, गुजराती परिवार से हैं। उन्होंने 2-4 बीघा माँ को जमीन देने का वादा किया, लेकिन माँ की कृपा से, माँ की रहस्यमयी चमत्कार के फलस्वरूप वो 7 बीघा जमीन की सुनने में आया है कि 7 बीघा जमीन देने का वादा किया था, लेकिन मुनीम जी ने से गलती से वो 27 बीघा हो गई और फिर उन्होंने उस जमीन को वापस नहीं लिया। तो सेठ जी की इसमें हमें उदारता देखने के लिए मिलती है कि सेठ जी बहुत उदार थे, जिन्होंने जो है माँ को 27 बीघा जमीन माँ की स्थापना के लिए दी। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे भी बने रहें। मैं इस तरीके के धार्मिक ब्लॉग, धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए आपको दिखाता रहूं।